तो स्वागत है आपके YouTube चैनल शिल्पा क्लासेस में। तो आज का मेरा लेक्चर है, हम आपको प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व कराने वाले थे। जैसे कि मैं लास्ट लेक्चर में बताया था, कुछ क्वेश्चन थे उसमें मैंने सॉल्व कराया था। तो आज का लेक्चर मेरा है प्रश्नावली 1.2। जैसे कि इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। ए दिया है 3 इंटू -1, बी दिया है -21 इंटू -30, सी दिया है -15 इंटू 0। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे इसको? देखिए, मैंने आपको नेक्स्ट लेक्चर में कुछ फार्मूला बताए थे, कुछ टिप्स दिए थे। जैसे पूर्णांकों के नियम। पूर्णांक के नियम क्या थे? पूर्णांक के नियम में हम आपको बताए थे कि जैसे अगर हम प्लस का गुणा अगर प्लस में कराते हैं, अगर हम प्लस का गुणा प्लस में कराएंगे तो मुझे प्लस मिलेगा, और अगर हम माइनस का गुणा माइनस में कराते हैं तो मेरा प्लस ही होगा, प्लस होगा। और अगर हम प्लस का गुणा माइनस में कराते हैं तो मुझे माइनस मिलता है। और यही चीज़ अगर यहाँ माइनस हो जाए और यहाँ प्लस हो जाए तो अभी हमें माइनस प्राप्त होगा। सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर हम कोई चीज़ का गुणा कराते हैं तो मेरा अगर दो मतलब चिन्ह अगर सेम है तो मुझे प्लस ही प्राप्त होगा। जैसे इसमें था, देखिए ये प्लस तो मुझे प्लस मिला। अगर दोनों माइनस है तो भी हमें प्लस मिलेगा। अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो माइनस होता है, और ये देखिए तो माइनस, ये बस अपोजिट कर देंगे इसको। तो ऐसे क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या दिया है ये देखिए, हम इस क्वेश्चन के नीचे ही सॉल्व करेंगे। मेरा बोर्ड छोटा है तो आपको माइनस करना पड़ेगा। जैसे कि ये है 3 इंटू -1, हमने आपको बताया था अगर प्लस और माइनस का हम गुणा कराते हैं हमें माइनस मिलता है, तो हम लिखेंगे माइनस। और अगर कोई संख्या का अगर हम 1 में गुणा कराते हैं तो मेरा वैल्यू वही मिलता है। मेरा आंसर है यहाँ -3। ऐसे बी आपको करना है। बी करेंगे तो मेरा माइनस और माइनस, हमने आपको बताया था माइनस से अगर माइनस को गुणा कराते हैं तो मुझे प्लस प्राप्त होता है। तो जैसे यहाँ लिखा है -21 इंटू -30, तो हम इसका अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो मुझे मिलेगा हमेशा प्लस। तो हम प्लस लिखते नहीं है, कोई भी संख्या है अगर उसका आगे कोई चिन्ह नहीं लगा है तो हम हमेशा प्लस ही मानते हैं। जैसे कि दिया है -21 इंटू -30, तो हम इसको लिखेंगे प्लस, जो कि हम लिखते नहीं है हमेशा। तो प्लस में मेरा आ जाएगा आंसर। तो 21 का 30 में अगर हम गुणा कराएंगे तो मेरा आ जाएगा 0, और इसका इससे गुणा कराएंगे तो 3 2 6, तो मेरा वैल्यू आ गया ये 630। ऐसे हम सी वाला ऑप्शन सॉल्व करेंगे। सी वाले ऑप्शन में क्या पूछा है? -15 इंटू 0 फिर इंटू -18। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये होगा, अगर पहले एक मतलब पहले ये 15 का अगर 0 गुणा कराएंगे तो मेरा होगा 0। कोई भी संख्या है, कोई भी पूर्णांक आप मान लीजिए, जैसे 5 में अगर हम 0 को गुणा कराते हैं तो भी मुझे 0 ही प्राप्त। सीधी सीधी बात है, अगर आप कोई भी संख्या है अगर उसमें हम 0 को मल्टीप्लाई कराते हैं तो मुझे 0 ही प्राप्त होगा। तो इसमें अगर हम देखो 15 में अगर हम 0 में अगर हम गुणा कराते हैं तो मेरा 0 हो गया। अगर हम 0 में फिर गुणा कराएंगे 18 का तो मेरा 0 होगा। तो कोई भी संख्या हो अगर उसमें ऐसे हम मान लो 0 इंटू 15 इंटू 13 इंटू 15, कितना भी आप संख्या ले लीजिए तो उसका रिजल्ट हमें हमेशा 0 ही प्राप्त होगा। तो क्वेश्चन 1 हमने 3 क्वेश्चन लिया है, उसमें और सारे दिए एग्जाम्पल, तो आप लोग सॉल्व करिएगा। तो जहाँ ना आए आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा, तो हम आपको बता देंगे आंसर उसका। तो हम आपका अब थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है? उसका डस्ट ठीक करते रहते हैं साथ साथ, थोड़ा सा जगह की कमी है। क्वेश्चन सेकंड क्या है? आप लोग के पास बुक होगा, उसमें आप देखिए। हमें भी बोर्ड पे लिखना पड़ेगा कि हम मैनेज करते हैं। तो हमने सेकंड क्वेश्चन आपका ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया है। जैसे कि जो पूछा है, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। क्या सत्यापित करना है आपको? आपको सत्यापित करना है कि जो ये, इसको क्या बोलेंगे, ये हमेशा मेरा होता है बायां पक्ष।
बाया पक्ष किसे कहते हैं? जैसे आप ये कोई खड़े हैं ब्लैक बोर्ड के सामने, ये जो आपका जिसे आप लिखते हैं उसको हमेशा दाया पक्ष बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड, नहीं राइट हैंड साइड बोलते हैं इसको, जिसे हम लिखते हैं। तो इसको हम शॉर्टकट में लिखेंगे RHS, इसको लिखेंगे हम RHS। और जो मेरा ये बाया पक्ष होता है इसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं LHS। LHS मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, और ये हो गया मेरा राइट हैंड साइड। तो इसमें यही कहा क्या है, आप लोग सत्यापित मतलब निम्नलिखित को आप सत्यापित कीजिए। क्या सत्यापित कीजिए? इसमें ये दिया है, ये क्वेश्चन दिया है 18 गुणे कोष्टक में 7 + -3। इसको आपको सॉल्व करना है और फिर इसको सॉल्व करना है। दोनों को सॉल्व करने के बाद आपका देखिए बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं देखिए, सबसे पहले सॉल्व करने का रूल है कि आप सबसे पहले बड़े वाले ब्रैकेट को तोड़िए। बड़े ब्रैकेट को तोड़ने का मतलब है पहले यहाँ 18 गुणे, अब हम बड़ा वाला ब्रैकेट तोड़ेंगे। तो इसको हम लिखेंगे 7, अगर हम प्लस और ये माइनस इसका दोनों गुणा कराएंगे तो यहाँ पर मेरा -3। तो और इधर सॉल्व करेंगे, आपका दायां पक्ष साथ साथ दोनों सॉल्व करते रहिए। आप बायां पक्ष भी सॉल्व करिए और आप दायां पक्ष भी सॉल्व करिए। अब अगर हम दायां पक्ष सॉल्व करेंगे तो मेरा होगा 18 गुणे ये 7 प्लस, अब इसको एक बड़ा वाला ब्रैकेट तोड़िए। 18 को 3 को गुणा करिए कितना होगा? 54 होगा। लेकिन 54 प्लस और माइनस, मेरा माइनस हो जाएगा, माइनस में 54 हो जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं सेकंड स्टेप हम ये करेंगे कि देखिए हम बड़े वाले ब्रैकेट को तोड़ते हैं। 18 गुणे बड़ा वाला ब्रैकेट अगर आप सॉल्व करेंगे तो मेरा 7 में से 3 जाएगा तो 4 हो जाएगा यहाँ बराबर। और इसको सॉल्व करिए, 18 में 7 को मल्टीप्लाई करिए कितना होगा? 7 × 56 के 6, 5 हाथ से 7 × 1 = 7, 5 12 प्लस और माइनस यहाँ कितना होगा? प्लस माइनस होगा और ये 54। तो 18 चौक 72 बराबर। अब 126 में 54 हटाइए कितना आएगा? 126 में अगर हम 54 हटाते हैं तो मेरा ये आएगा 6 में 2 72, ये भी मेरा 72 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो दायां पक्ष है ये मेरा बायां पक्ष हो गया और ये मेरा दायां पक्ष। मेरा दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों ही बराबर आए हैं, तो सत्यापित हो गया। ऐसे आपका बी वाला क्वेश्चन पूछा है। बी वाला क्वेश्चन में क्या पूछा है मैं दर्ज कर देना है। बाएं पक्ष में और दायां पक्ष, चाहे तो आप एक एक करके सॉल्व करके बराबर कर दीजिए, चाहे तो आप दोनों साथ ही सॉल्व करेंगे। दोनों साथ ही अगर सॉल्व करेंगे तो आपको ये फायदा होगा कि जैसे आपको सामने दिखता रहेगा कि ये बराबर इतना आ रहा है, ये बराबर कितना आ रहा है। तो बी वाला क्या है क्वेश्चन आप लोग बताइए। चलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ बी क्या है। तो आपका बी वाला क्वेश्चन ये है, इसे पूछा है कि -21 इंटू बड़े कोष्टक में -4 प्लस छोटे कोष्टक में -4, इसको आपको सत्यापित करना है। बड़े कोष्टक में -21 इंटू -4 प्लस बड़े कोष्टक में यहाँ आप लिख दीजिए इसको -21 इंटू -6 है। ये शायद से आपको क्लियर दिख रहा है, हम ये फिर से लिख देते हैं। यहाँ ये है माइनस है, आपका यहाँ ये -6। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हम आपको स्टेप ये वाला बताया था, ऐसे आप बी वाला सॉल्व करिए। जैसे देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट बड़ी वाली टोस्ट ये मतलब सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब है 21 इंटू, अब बीच में देखिए माइनस और माइनस कितना होता है? प्लस। तो माइनस इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा मेरा? 4 4 8 बराबर। फिर इसको सॉल्व करेंगे,
इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, -21 इंटू -4, माइनस माइनस प्लस हो गया, 21 में अगर हम ये 4 पे गुणा कराएंगे कितना होगा, 4 1 का 4, 4 दूनी 8, माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ। अब हम ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे कितना होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, और 21 में अगर 6 का गुणा कराएंगे तो 6 का 6 और 6 दूनी 12। अब 21 में आप लोग गुणा कराइए 8 का, 21 में 8 का गुणा कराएंगे तो मेरा हो जाएगा, तो सॉरी आंसर ये बराबर नहीं आ रहा है, तो आप एक बार क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में ये देखिए यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पे 6 था, यहाँ 6 था, तो 6 अगर 4 का गुणा कराएंगे कितना होगा, गुणा नहीं कराइएगा, यहाँ प्लस दिए है ना, तो इसको ऐड करेंगे, 4 में से अगर 6 हम ऐड करेंगे तो मेरा यहाँ आएगा 10। सॉरी एक मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, आप हम मैच कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा 10 हो गया। तो अगर आप देखिए क्या करेंगे, 10 में है और ये माइनस माइनस यहाँ प्लस होगा, और ये माइनस है, और यहाँ एक बार आप देख लीजिए सही है गलत है। जैसे 21 में 4 गुणा कराएंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा माइनस, ये 10 हो जाएगा। अब हम सॉल्व करेंगे, आप क्या करेंगे, इसको 21 दहा में 210, 21 दहा में कितना होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा, तो 21 दहा में 210 बराबर, और इसको स्क्वायर करिए कितना आएगा 4, अभी यहाँ पे तो 26 में आप 84 ऐड करेंगे तो 6 4 10 1 8 2 10 11 और 2। ये देखिए आपका दायां ये बायां पक्ष दायां पक्ष दोनों भी सत्यापित हो गया। सत्यापित करना था आपको ए और बी, हमने आपको ए भी बताया और 2 भी बता दिया, तो आगे आपका बायां पक्ष यहाँ आप लिख दीजिए। यहाँ आप प्रूव करने के बाद अगर आपको अच्छा अंक प्राप्त करना है तो आप यहाँ तो सॉल्व कर, ऐसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो एग्जामिनर जब काफी जो चेक करते हैं और मतलब आपका सीक्वेंस देखते हैं सबसे पहले, तो आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिखते रहिए, एक एक स्टेप। काफी यूपी बोर्ड में क्या होता है, बच्चे ज्यादा करके काफी ही भरते हैं, काफी भरने के लिए आप जितना चाहो उतने स्टेप आगे लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का बी। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसको हम टेस्ट कर दे रहे हैं, देखिए कितना। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में 1 और बी 2 क्वेश्चन पूछा है। पहला पूछा है किसी भी पूर्णांक के लिए -1 इंटू ए किसके समान है। तो आप इसको सॉल्व करने का नियम है, जैसे -1 में बस सीधा सीधा क्या है, -1 में हमें ए को मल्टीप्लाई कराना है। तो अगर हम -1 में अगर ए को मल्टीप्लाई कराएंगे तो मेरा -a ही आएगा। 1 में किसी भी संख्या से आप मल्टीप्लाई कराइए तो संख्या वही आएगा, बस यहाँ प्लस और माइनस का आपको ध्यान रखना है। विशेष प्रकार से अगर डिफरेंट है तो माइनस आएगा, अगर सेम है तो प्लस होगा, बस मोटी मोटी बात यही याद रखिए। और सेकंड आपका क्या है, ये आपका फर्स्ट है गया। सेकंड में क्या पूछा है, सेकंड में ये पूछा है जैसे वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ मतलब गुणनफल है। अब -1 के साथ आपको गुणा कराना है। ये होगा, देखिए -1 पहला है, पहले यहाँ सॉल्व कर देते हैं फर्स्ट। जैसे -22 में आपका गुणा कराना है -1 से, तो मेरा रिजल्ट होगा माइनस माइनस प्लस, माइनस और माइनस गुणा कराएंगे तो सेम होता है तो प्लस होता है मेरा, और 22 को गुणा कराएंगे तो यहाँ 22 हुआ है। अब देखिए अगर आपको ये है, जैसे ये पूछा है ना -1 के साथ, अगर -1 के साथ अगर पूछा है तो आप देखिए -22 का प्रतिलोम क्या होता है, योज्य प्रतिलोम क्या होता है। 22 का मतलब होता है कि -22 का योज्य प्रतिलोम हमेशा उसका अपोजिट ही होता है। जैसे यहाँ लीजिए, अगर माइनस यहाँ आप क्वेश्चन में लिख दीजिएगा ऐसे, ताकि एग्जामिनर को ये पता चले कि जो ये बच्चा है उसको भाई नॉलेज है लेके इस क्वेश्चन को। तो आप यहाँ क्वेश्चन में लिख दीजिए ये कि -22 का योज्य प्रतिलोम का योज्य प्रतिलोम इसका अपोजिट होता है। तो यहाँ हो जाएगा बराबर
22। और बी वाला क्या है, ए तो आपका हो गया। बी में क्या पूछा है, -1 को गुणा 37 में कराना है, तो यहाँ देंगे 37 गुणे -1। तो यहाँ क्या, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, और प्लस और माइनस का हमेशा गुणा कराएंगे तो मेरा माइनस होगा। और 37 में अगर कोई भी संख्या अगर हम 1 में अगर मल्टीप्लाई कराते हैं तो उस संख्या मुझे वही प्राप्त होता है। तो यहाँ आप क्वेश्चन में ये लिख दीजिएगा कि 37 - 37 का योग प्रतिलोम 37 होता है। जैसे कि यहाँ दिया है माइनस, आप यहाँ लिखिए -37 का, -37 नहीं 37 लिखिए आप, सॉरी यहाँ लिखिए 37 का योग प्रतिलोम, योग प्रतिलोम -37 होता है। इससे क्या रहेगा, इससे सामने वाले को ये भी समझ में आएगा कि बच्चा भाई जानकार है, उसको योग प्रतिलोम का भी ज्ञान है। तो शायद से आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन थर्ड में हमने आपको बताया, ए था पूछा था, ये बी है, बी का 1 2, और सी में क्या है, सी भी आप सॉल्व करिए। अगर कोई भी संख्या है, अगर उसको हम सी को गुणा कराएंगे तो मेरा 0 ही आता है, मैंने आपको कई बार बताया है ये लेक्चर में। तो यहाँ लीजिए 0 का योग प्रतिलोम हमेशा 0 ही होता है। तो आपका थर्ड हो गया। अब चलिए लेक्चर आपका यहीं स्टॉप करते हैं, मुझे कुछ काम से कहीं बाहर जाना पड़ रहा है। तो थैंक यू सो मच।